हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो जो मैंने पुट की थी उसमें 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे। उनको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। अब इनको देना चाहिए था कि वो 9 से मैच कर रहे हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि वो 9 से ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया। लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। दिस इज़ द लीस्ट काउंट। ठीक है, दिस इज़ द लीस्ट काउंट, राइट। लीस्ट काउंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया है कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच कर रहे हैं, जो कि इनको देना चाहिए था आइडियली। When both the jaws touch each other, the vernier scale shifted to the left to the of the zero of the main scale in such a way that the fourth vernier division coincide with the division of the main scale। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया, इसका मतलब निगेटिव एरर आ गया, इसके अंदर निगेटिव एरर आ गया। ठीक है, निगेटिव एरर टू बी एडेड। ठीक है, अब निगेटिव एरर कितना होगा, फोर्थ मैच कर रहा है, तो आप देखो लास्ट पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से छठा 6 डिवीजन हो गया। 6 डिवीजन हो गया, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस 1.06 की रीडिंग हो गई। मतलब इन्होंने दिया नहीं है ऑप्शन, 1.06 नहीं दिया, तो क्लोजेस्ट आंसर विल बी आई विल मार्क एज 1.04 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल में इसको क्लेम करने के लिए आपको जाना चाहिए, इसको मार्क्स मिलने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। 44 पे आ जाओ। 44 में कहते हैं कि भाई 3 मीडियम है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.25 एंड दिस इज़ 1.5। एक ऑब्जेक्ट है ओ जो कि एग्जैक्टली इन बिटवीन द मिडिल लेयर है। इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से। अब कहता है व्यूड फ्रॉम मीडियम पी नियर द नॉर्मल डायरेक्शन द एपरेंट डेप्थ ओ इज़ H1। अब देखो भाई क्या आएगा, H1 की वैल्यू कितनी आएगी, H1 की वैल्यू आएगी रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ डिवाइड बाय, तो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जर्वर मीडियम 1 में है, तो ये सीधा फार्मूला हो गया H1 का। H2 वो देख रहा है आर वाले मीडियम से, आर वाले मीडियम से देख रहा है, तो 2.5 डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ठीक है, सो ये वैल्यू हो गई 2.5। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस इज़ H2, ये H2 की वैल्यू आ गई। दिस इज़ H2, इसको ले लो, 2.5 है ये। अब H2 माइनस H1 कर लो, H2 माइनस H1 करोगे तो 2.5 डिवाइड बाई 1.25 कॉमन आ गया, 1.5 माइनस 1, सो ये वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, मैं इसे टफ कैटेगरी में डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हो नहीं पाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी विद इन ए सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, consider point A and B as shown in the figure where the magnitude of the electric field EA, AB and EC respectively. The point B and C are at the same distance from the center of the solid sphere. यहाँ से ये distance equal है। This is R, this is let us say any value। अब मैंने इसको x ले लिया, x, और ये भी है डिस्टेंस x है। अब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं हो सकता, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, तो ऑप्शन 4 और 2 और 4 में से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बराबर होगी, क्योंकि इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो कंप्लीट सिस्टम विल बी लाइक दिस, कंप्लीट सिस्टम ऐसा होगा जिसमें प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा एग्जैक्टली सेम वैल्यू यहाँ पे होगी। तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं यहाँ के चलो कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ऑप्शन 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने पेपर सॉल्व किया। अब देखो इसमें कुछ टफ क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं। जो टफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो क्वेश्चन हमने ये मार्क कर दिया 1 क्वेश्चन टफ हो गया, 1 2 नहीं, ये 2 नहीं है, दिस इज़ 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 3 and then 4 5 6 7 8 9 10 10 question and
11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन इसमें मैंने मार्क किया है टफ हैं। 11 क्वेश्चन आर टफ, 34 क्वेश्चन आर इजी। सो अब जो मैंने टफ क्वेश्चन मार्क किया, हालांकि बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन उसमें मैथ्स इन्वॉल्व है जो कि नीट के बच्चों की थोड़ी सी वीक होती है। तो देखिए ये एनालिसिस है मेरी। लेकिन 34 क्वेश्चन आपके पक्के सही होने चाहिए। 34 और 11 टफ क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, तो 38 अराउंड 38 क्वेश्चन आपको सही करके आना पड़ेगा अगर आपको नीट में रैंक लानी है तो। थैंक यू वेरी मच।